बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री ग्रेड 8 लेक्चर नंबर 70, रिटन वर्क नंबर 4, यूनिट नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम फिर रिटन वर्क कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दे दी शाबाश। फिर लिखे व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। उसके बाद आंसर की हेडिंग दे दें और फिर हेडिंग दे दें फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। क्लियर? हेडिंग दे दें शाबाश कैपिटल में, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। हेडिंग के लिए आप 2 लाइंस यूज़ करेंगे, लेकिन फर्स्ट वर्ड जो है वो 3 लाइंस में लिखेंगे और वो आप ब्लू मार्कर से लिखेंगे। एन एटम शो दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ many subatomic particles. 3 subatomic particles, proton, electron and neutron, are very important to the chemist. These particles are the fundamental particles. Clear? फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की हेडिंग दे दी, कैपिटल में दे दिया। इलेक्ट्रॉन इज़ ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे नेगेटिवली को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। इट्स मास इज़ इक्वल टू 0.000548597 AMU और 9.11 इंटू 10⁻³ kg। अब 9.11 इंटू 10⁻³ kg को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे नेगेटिव को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। क्लियर? इलेक्ट्रॉन आर वेरी लाइट स्मॉल पार्टिकल विच रिवॉल्व around the nucleus in orbits. क्लियर? अब इसके बाद आप प्रोटॉन की हेडिंग दे दें, प्रोटॉन की हेडिंग दे दी और नेक्स्ट लाइन में फिर लिखे प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। क्लियर? इट्स मास इज इक्वल टू 1.0072766 AMU or 1.6726 into 10⁻⁻27 kg। क्लियर? यहाँ पे 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विथ पॉजिटिव साइन। यहाँ पे पॉजिटिव साइन को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हेवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 1837 टाइम्स को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यहाँ पे न्यूक्लियस को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। उसके बाद फिर आप न्यूट्रॉन की हेडिंग दे दें। न्यूट्रॉन नेक्स्ट लाइन में फिर लिखिए न्यूट्रॉन इज़ ए न्यूट्रल पार्टिकल। यहाँ पे न्यूट्रल को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें बिकॉज इट हैज़ नो चार्ज। इट्स मास इज़ इक्वल टू 1.0086654 AMU और 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। न्यूट्रॉन इज़ 1842 टाइम्स हेवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। 1842 को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको शो करें। ये शेल्स है, शेल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन्स है और ये न्यूट्रॉन्स है। ये ब्लैक जो आपको नज़र आ रहे हैं ये प्रोटॉन्स है। फिर इसके बाद
एक टेबल बना लें और टेबल में लिखे पार्टिकल्स, सैम्बल्स, यूनिट चार्ज, ठीक है, रिलेटिव मास एंड मास इन केजी। यहाँ पे लिखे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई माइनस, प्रोटॉन पी प्लस, न्यूट्रॉन इन ज़ीरो। यूनिट चार्ज इलेक्ट्रॉन पे -1 है, प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन ज़ीरो है। अब चार्ज भी इसी तरह, इसमें चार्ज की वैल्यू जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, चार्ज, मास, ये सारा जो है इस टेबल में इसी तरह लिख के। क्लियर? अब आप फिनिशिंग लाइन ड्रा करें, फिनिशिंग लाइन ड्रा करें। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग दे दें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग दे दें और लिखिए व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आंसर की हेडिंग दे दें और आंसर की हेडिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हेडिंग दे दें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की 2 लाइंस में दे दे, लेकिन फर्स्ट वर्ड सी और ई जो है इसको 3 लाइंस में लिखी। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ी, नेक्स्ट लाइन में डिफिनीशन की हेडिंग दे दिया। द डिस्ट्रीब्यूशन आर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स आर शेल्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आर In atomic physics and quantum chemistry, electronic configuration is the arrangement of electron of an atom in the orbits. ये सिंपल डिफिनीशन है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की हेडिंग दे दिया। The electron are distributed around the nucleus in various orbits or energy levels are shells. These orbits are numbered as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. These orbits are represented by K, L, M, N, etc. The maximum number of electrons in a particular orbit is given by the formula 2n square. अब 2n square को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें, where n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. The maximum number of electrons in first, second and third orbit are 2, 8 and 18 respectively. अब 2, 8 and 18 को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। फिर इसके बाद इस तरह का एक टेबल बनाएं और टेबल में आप नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, द नेम ऑफ ऑर्बिट, फार्मूला, नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ऑर्बिट नंबर 1 दैट इज़ K, नेम इसका क्या है, K। फार्मूला 2n square, 2 multiplied by 1 square that is equal to 2. अब 2 second shell, that is second orbit, that is called L, 2n square फार्मूले पे 2 multiplied by 2 square that is equal to 8. अब 3 third shell, that is M, 2n square के फार्मूले के बाद 2 multiplied by 3 square that is equal to 18. Clear? अब fourth shell, that is called N, 2n square के मुताबिक 2 multiplied by 4 square that is equal to 32. अब 5 that is equal to O shell, 2n square, 2 multiplied by 5 square that is equal to 50. और इसी तरह आप इलेक्ट्रॉनिक शेल्स की आप स्ट्रक्चर बना दें। डायग्रामेटिकली इसको शो करें। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट में 2, फिर सेकंड में 8, फिर 18 और फिर 32। इसी तरह का एक डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें। आपके बुक में पेज नंबर 48 पे क्लियर नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस है। ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये थर्ड शेल इसमें 18 आते हैं और ये फोर्थ शेल है इसमें 32 आते हैं। इसी तरह का आप डायग्रामेटिकली इसको शो करेंगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स। क्लियर? दैट इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन। अब आप फिनिशिंग लाइन ड्रा करें और जितनी हेडिंग दी है हेडिंग्स की आप अंडरलाइनिंग करें।